कृष्ण बेदी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा को लेकर कहा कि सरकार के संकल्प के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम मेडिकल सीटें बढ़ाएंगे। नायब सरकार 2O का संकल्प क्लियर है, खिलाड़ियों और किसान को सुविधा देंगे। झूठ के पांव नहीं होते, विपक्ष हमारी तारीफ क्यों करेगा? कांग्रेस नेतृत्वहीन है और उसके पास मुद्दा नहीं है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बेदी जी, आज राज्यपाल का अभिभाषण जो हुआ है, आप कैसे देखते हैं? सरकार का रोड मैप भी इसमें बताया गया है। नायब सरकार 2 का जो संकल्प है वो हमने हरियाणा की जनता के सामने क्लियर कर दिया। आने वाले समय के अंदर हम चाहे मेडिकल की सीटें बढ़ाने की बात है, चाहे किसान को सुविधाएं देने की बात है, खिलाड़ियों को सुविधाएं देने की बात है। हर गांव के अंदर 25 लाख रुपए का बजट हम देंगे ताकि बेसिक सुविधाएं खिलाड़ियों गांव में मिल सकें। उसके साथ साथ हैप्पी कार्ड की बात है। उसके बाद हमारे हरियाणा प्रदेश के उद्योग धंधों को आकर्षित करने की बात है, गरीबों को मकान देने की बात है, कमजोर वर्ग को आरक्षण के माध्यम से पंचायती राज में और नगर पालिकाओं में भी आरक्षण देने की बात है। वो सारा विजन आज हमने इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से हमने देने का काम किया। विपक्ष लेकिन कह रहा है कि डीएपी खाद को लेकर के मारामारी हो रही है और कहीं ना कहीं पराली को लेकर के किसानों पर एफआईआर करवाई जा रही है। ऐसा है, झूठ के पांव नहीं, साच को आंच नहीं। उनको अपनी बात कह रहे हैं, वो विपक्ष हमारी तारीफ करने के लिए तो बना नहीं है, लगाने के लिए आए हुए हैं। परंतु अंदर से कांग्रेस बिल्कुल टूट चुकी है। मुद्दा विहीन, नेतृत्व विहीन कांग्रेस आज सदन में नजर आ रही है। और विधानसभा सत्र में डीएपी खाद के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए। जहां एक और कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने प्रदेश में खाद की कमी बताई, वहीं बीजेपी विधायक सावित्री जिंदल ने इस आरोप को सिरे से नकारते हुए कहा कि प्रदेश के सारे किसानों के हितों की रक्षा की गई है। प्रदेश में कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। खास तौर पर परिवारों के रोजगार के अवसर, किसानों के हितों की रक्षा और महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाओं को लागू किया गया है। इस तरह की योजनाएं न केवल हर वर्ग को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि हमारे राज्य के सामाजिक ताने बाने को भी मजबूत बना रही हैं। डीएपी एक ऐसी चीज है, स्पीकर सर आप भी किसान हैं, जो केवल बिजाई में डाली जाती है। जब खेत में बीज डालते हैं डीएपी डालते हैं, और जब बिजाई के समय डीएपी नहीं मिलेगी, आज लाइनों में लग रहे हैं। एक उकुलाना हल्के के किसान ने आत्महत्या कर ली। कितनी दुख की बात है कि लाइन को समय पे डीएपी नहीं मिलती। और प्रदेश में धान की कटाई के बाद अब किसान गेहूं और सरसों की बिजाई में जुट गए हैं। बिजाई के लिए किसानों को डीएपी खाद की जरूरत है। गोहाना की अनाज मंडी में किसान डीएपी की खाद लेने पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 4 बजे से लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन शाम तक किसानों का नंबर नहीं आ रहा है। किसानों का कहना है कि लोग कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है।